किन्हें कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रियाएं किन्हें कहा जाता है? कोई भी चीज जिसमें परिवर्तन हो वो अभिक्रिया है या साधारण परिवर्तन है, ये कैसे पहचानेंगे? रासायनिक अभिक्रिया समझने से पूर्व हम एक बहुत बेसिक सी बात पढ़ना चाह रहे हैं, और वो क्या है, इधर देखें। मान लीजिएगा मैंने आपसे कहा कि वाटर का फॉर्मूला, इवन यदि मैं कहूं कि H2O एक रासायनिक फॉर्मूला है, अब ये किसका है? मैं आपको आंसर देता हूं, सर ये क्या पानी का फॉर्मूला है? मैंने कहा भाई कह तो सकते हो। दूसरा बोले सर क्या ये बर्फ का फॉर्मूला है? मैंने कहा भाई कह तो सकते हो। बोले सर क्या ये भाप का फॉर्मूला है? मैंने कहा भाई ये भी कह सकते हो। अब थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें, और उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है एक बार के लिए कमेंट बंद कर देंगे और पढ़ाई पर फोकस कर लेंगे, अदरवाइज आपके कमेंट्स आते रहेंगे और मैं पढ़ा करके चैप्टर निकल जाऊंगा, आप परेशान रहेंगे। चैट ऑफ बेटा मतलब जरूरत नहीं है करने की, अंकिता, है ना? तो एक बार के लिए इसको थोड़ा समझने की बात करते हैं। इधर देखिए बेटा, हाँ जी, सभी लोग खुद का भी ऑफ कर सकते हैं। आप मेरी फोटो पर टच करेंगे तो मैं साइड में स्टार्ट हो जाऊंगा और आपको जो है वो केवल क्लास ही दिखाई देगी। सिंसियरली बैठ के पढ़ें। एक सिंपल सा सवाल पूछा जा रहा है और वो क्या है कि सर एक बात बताइए कि जो पानी है उसका फॉर्मूला H2O है, या बर्फ का फॉर्मूला H2O है, या भाप का फॉर्मूला H2O है? मैंने कहा भाई इन तीनों का फॉर्मूला H2O है। बोले अच्छा, पर सर ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। मैंने कहा अलग किस प्रकार से हैं, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। मैंने कहा भाई ये वाली जो बर्फ है ना, ये सॉलिड फॉर्म में है, पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, और भाप जो है वो गैसियस फॉर्म में है। अर्थात इन तीनों की अवस्था अलग है, रासायनिक सूत्र एक समान है। अंतर क्या है इनका? इनके फेज में अंतर है, इनके फॉर्मूले सेम है, इनके फॉर्मूला जो है वो सेम है, फेज डिफरेंट है। बोले इसका मतलब क्या होता है सर? आइए हम वो भी बता देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए इन्हें सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए किसी भी प्रकार के बॉन्ड को तोड़ना नहीं पड़ा, बॉन्ड नहीं टूटा। जो H2O पहले था वो H2O अभी भी है। अर्थात यहां पर रासायनिक बंध का टूटना नहीं हुआ। अब आपके मन में एक सवाल आएगा। क्या सवाल आएगा? सर बॉन्ड होता क्या है? सर मैं बिल्कुल बेसिक से ये बात जानना चाहता हूं, बॉन्ड क्या होता है? मैंने कहा भाई इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, तब जाकर के आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आएगी। पहली चीज, हम लोगों ने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को अच्छे से याद भी हो गया है। इधर देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, यहां पर एटॉमिक मास 12 है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p2, ये पूरी कहानी मैंने सिखा रखी है। आप अगर नए हैं क्लास में तो पुरानी जाकर के मेरी पुरानी क्लासेस देख लें, आपको वहां से ये सारी की सारी बातें एक्स्ट्रा पता चल जाएंगी, ठीक है ना? मैंने ये सब सिखाया हुआ है, नया कुछ भी नहीं है इसमें। इधर देखें बच्चों, 1s2 2s2 2p6, ये 2p2 की जब हमने बात करी तो इनको मैंने इस प्रकार से लिखना भी सिखाया कि भाई इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अगेन कहूंगा कि पुरानी क्लासेस जाकर के देख लें आप लोग अगर दिक्कत आ रही हो। फिर मैंने आपको यह भी सिखाया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जिसकी वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कुल मिलाकर के यहां पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बन के आ जाते हैं। यह भी मैंने आपको सिखाया हुआ है और मैंने यहां तक आपको पुरानी क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। मैंने आपको यह बताया था कि हर कोई अपनी श्रेणी में उपस्थित, अपनी सीरीज में उपस्थित जो भी उत्कृष्ट गैस है वैसा बनना चाहता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये इसी वाले आवर्त के अंदर उपस्थित एक उत्कृष्ट गैस है। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6। अगर कोई पूछे कि नियॉन किसी के साथ भी बॉन्डिंग क्यों नहीं करता, तो आंसर है कि यह नोबल गैस है। नोबल गैस क्यों है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल बोले तो दिस वाला है ना,
तो बोले भाई इस आउटर मोस्ट शेल के अंदर कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, या फिर यह कहा जाए जिनका आउटर मोस्ट शेल अपनी फुलेस्ट कैपेसिटी के साथ बैठा हुआ है, मतलब जितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन वो रख सकता है उतना रखे हुए बैठे हैं, तो वो अपने आप में नोबल बन जाता है। नोबल गैस का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा व्यक्तित्व वो धारण कर लेता है जिसे अब किसी की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वो किसी के साथ बॉन्ड बनाना नहीं चाहता। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहता। इसका अर्थ क्या है कि ये अकेले रहना पसंद करता है। और ऐसे कौन कौन है? नोबल गैस के सारे एलिमेंट है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये मेरे प्यारे साथियों वो तत्व हैं पीरियोडिक टेबल के जिन्हें हम उत्कृष्ट गैस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। इनकी ब्यूटी ये है कि यहां पर जो आउटर मोस्ट शेल है वो फुल है। यहां पर आउटर मोस्ट शेल फुल है, जैसे हीलियम का आउटर मोस्ट शेल 2s2 यहां पर सॉरी 1s2 जो है ये फिल है, यहां पर 2p6 अल्टीमेट है, यहां पर 3p6 अल्टीमेट है, यानी कि ये अपने फुलेस्ट पर उपस्थित हैं। फिर सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, जब इनका मामला फुल है और आपने कहा कि इनकी ब्यूटी ये है कि ये फिर किसी और से बॉन्ड बनाना नहीं चाहते, जो थोड़े बहुत साइंस के विद्यार्थी हैं उन्होंने जीनॉन के प्रोडक्ट पढ़े हुए हैं, वो एक अलग केमिस्ट्री है, उतना आपको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ के चलें कि ये किसी और से बॉन्ड नहीं बनाते। ये किसी और से बॉन्ड नहीं बनाते, यहीं से इन अपने आप में एक मोटिवेशन आता है कि अन्य प्रोडक्ट बॉन्ड क्यों बनाते हैं। फिर से सुने, कार्बन बॉन्ड क्यों बनाता है, नाइट्रोजन बॉन्ड क्यों बनाता है, ऑक्सीजन बॉन्ड क्यों बनाता है, फ्लोरीन बॉन्ड क्यों बनाता है। इस बात की व्याख्या जो है वो इस वाले कारण से होती है क्योंकि ये सब नियॉन जैसा बनना चाहते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने कार्बन का एग्जाम्पल लिया। कार्बन के पास में आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मात्र 4 है। ये 4 से मेरे प्यारे साथियों 8 में बदलना चाहता है। अभी वर्तमान में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास में? 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 से ये 8 में जाना चाहता है, अर्थात इसे 4 से 8 में जाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता और होगी। इसे 4 से 8 में जाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और होगी, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता और होगी। ये इसे कहां से मिले, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और ये कहां से मिले, इसके लिए आपके सामने बहुत सारे उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग हाइड्रोजन से मिल गए। लीजिए हमने 4 अलग अलग हाइड्रोजन से यहां पर इलेक्ट्रॉन एक एक साझा कर दिया। ध्यान से सुने, हाइड्रोजन जिसके पास में होता ही एक इलेक्ट्रॉन है उसे व्यक्त यूं किया जाता है, इस प्रकार से उसे व्यक्त किया जाता है। ये भी कन्वर्ट होना चाहता है, कैसे में? हीलियम में। एक बड़ा सवाल बनता है, क्या बनता है? सर हमको यह समझ नहीं आता, ये 1s2 से 2s2 में जाना चाहता है, ये चाहता है कि इसके पास में एक नया इलेक्ट्रॉन आ जाए। ऐसे ही कार्बन भी चाहता है कि इसके पास एक नया इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का क्या हाल होगा? 1 मिनट के लिए हम इस चीज को थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। बोले सर कार्बन के पास में कुल 4 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट में। आ गई बात समझ में? मैंने कहा आ गई। सर ये हाइड्रोजन जो है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। बोले ठीक है, फिर? बोले सर इसको दे दिया तो इसके पास तो मान लो आपके कहने पर मैंने मान लिया कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ध्यान से समझना कि सर इसके पास तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। किसके पास? कार्बन के पास। कहां पर? आउटर मोस्ट शेल में। आउटर बोले तो नंबर 2 वाले शेल में। ये नंबर 1 शेल, नंबर 2 शेल, नंबर 3 शेल, नंबर 4 शेल। बोले हो गए सर। तो बोले सर एक बात बताओ, इसका तो काम हो गया, हाइड्रोजन को क्या फायदा हो गया? जैसे मनीष ने कहा कि सर ऐसे तो हाइड्रोजन खाली हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोले सर ऐसे तो हाइड्रोजन खाली हो गया, हाइड्रोजन को तो कुछ मिला ही नहीं, इसने अपना इलेक्ट्रॉन तो दे दिया। ये बात बिल्कुल जेन्युइन है। और यहीं से सवाल बनता है कि बॉन्ड होता क्या है, यही मुझे आपको सिखाना है। हम यहां जाकर के पहुंच गए कि आफ्टर ऑल ये है क्या, इसको समझाइए।
हाँ जी, सौम्या कह रही हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं। यही समझना है हमको कि ये फिर बॉन्ड है क्या। अब इस बात की व्याख्या सुनिए। व्याख्या ये है कि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया नहीं है, इसके साथ साझा किया है। साझा किया है, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यह हुआ एक इलेक्ट्रॉन कार्बन आप दो। अब इसको मैं ऐसे अलग फोटो में दिखा देता हूं। मैंने कहा कार्बन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। ये देखो मैंने 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बना दिए। कौन से वाले? देखो बेटा, मैंने अभी 4 जो अनपेयर्ड किए थे ना, येलो वाले पेन से जो बनाए थे, वो मैंने कर दिए 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अच्छी बात है। अब हमने क्या कहा? हमने कहा हाइड्रोजन भी आपके सामने है। ये रहा बेटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। देखो बेटा, उसने अपना 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया। एग्जैक्टली ऐसे ही हाइड्रोजन के पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, वो इसने इसको दे दिया। ऐसे ही इस हाइड्रोजन के पास में एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, वो इसने इसको दे दिया। यहां पर भी हाइड्रोजन के पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, वो इसने इसको दे दिया। बोलिए, क्या आपको यह बात समझ में आ गई? मतलब यस, सचिन पाल ने एकदम बिल्कुल सही जवाब बोला। बोले सर दोनों की जरूरतें पूरी हो गई इस बहाने। कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। देखें साथियों, आप लोगों ने जब पढ़ाई की है तो आपको मालूम होगा कि हम लोग वो पढ़ते हैं वेन डायग्राम ना, कुछ वेन डायग्राम जैसा हाल हो गया। इस कार्बन को जरा देखें, ये किसी भी आने वाले को बता रहा है कि देखो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं। कौन बता रहा है? कार्बन बता रहा है कि देखो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, जब हम लिखते हैं सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। दूसरा, जब हम बात करते हैं डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड बनता है बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स, जब 2 एटम्स के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स। ठीक है बेटा, जब 4 इलेक्ट्रॉन कहां पर उपस्थित हो? बिटवीन 2 एटम्स, तो बेटा उसको कहा जाता है डबल बॉन्ड। जब पूछा जाए ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है व्हेन 6 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। ये बात समझ में आ रही है? तो इधर देखो बेटा, यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन 2 एटम हैं, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। दैट इज, ये वाली स्थिति सिंगल बॉन्ड की कहलाएगी। कौन सा बॉन्ड है ये? सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल बॉन्ड कहलाएगा, ये सिंगल बॉन्ड कहलाएगा, ये सिंगल बॉन्ड कहलाएगा। डन है? अच्छा, अब सवाल बना कि सर ये बात तो समझ में आ गई हमें, लेकिन सर हमारा एक सवाल और भी है। हमने कहा हाँ बताइए। कार्बन ने तो दिखा दिया आने वालों को कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन क्या दिखाएगा? मैंने कहा हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन लोगों को यूं कहेगा कि भाई साहब मेरा हाल देखिए, मेरे पास में प्रत्येक के पास में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 2 है। इस चीज को आप थोड़ा सा फील करिए और फिर आप बताइए कि हाइड्रोजन का स्टेटमेंट खुद के लिए क्या होगा। उम्मीद है सभी साथियों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई। हाइड्रोजन सबसे कहेगा कि भाई मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस बात को थोड़ा फील और करते हैं मेरे प्यारे साथियों। समटाइम्स इसे आप इस प्रकार के एक डायग्राम में बना के दिखाते हैं। कौन सा डायग्राम बना के दिखाते हैं? आप कुछ बार इसको ऐसे दिखाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। आप कई बार इस चीज को यूं भी दिखाते हैं, कहते हुए इसको थोड़ा सा हम और समझने का प्रयास करते हैं। कोशिश करिए आपके सामने एक उदाहरण दिया जाए। भाई 2 मित्र हैं, 2 मित्र हैं और दोनों मित्र आपस में बैठ करके बात कर रहे हैं कि यार अपन लोग ना एक बिजनेस डाल लेते हैं, एक शॉप खोल लेते हैं। बोले ठीक है। बोले साहब एक शॉप डाल लेते हैं, एक काम कर 50,000 यार तू लगा दे और 50,000 मैं लगा देता हूं। हमने दोनों ने मिलकर 50K लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब जब ये ए अपने मिलाने वालों को लेके आएगा इस दुकान को दिखाने के लिए, तो वो क्या कहेगा? ए कहेगा अपने जानकारों से कि देखो ये मेरी दुकान है। बोले अच्छा ये आपकी दुकान है? बोले हाँ। और बोले जब मेरी दुकान है तो मैंने यहां पर 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, ये बताना जरूरी नहीं है। आप पूछोगे कि आपकी खुद की ही है या इसमें किसी और की साझेदारी भी थी, तो भले ही आप ये कह दो कि हां भाई इसमें साझेदारी भी थी। लेकिन मजेदार बात यह है कि हम यहां पर केवल इतना भी कह के काम चला सकते थे कि भाई ये मेरी खुद की दुकान है।
ऐसे ही बी अपने रिश्तेदारों को लेकर के आया, बताया कि देखो ये मेरी दुकान है, और दोनों अपनी जगह सही है। आप इनसे ज्यादा पूछोगे तो आपको ये बता देंगे कि हाँ हम पार्टनर हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अदरवाइज दुकान तो वाकई में दोनों की ही है और दोनों में से दोनों ही बराबर बराबर अधिकारों के मालिक हैं। बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली मेरे प्यारे साथियों, यहां पर भी हुआ है। बॉन्ड असल में और कुछ नहीं, एक ऐसी साझेदारी है जिसकी वजह से सभी को फायदा हो रहा है। उसे भी फायदा हो रहा है जिसे आवश्यकता थी, और उसे भी फायदा हो रहा है जिसने अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स दिए थे। गठबंधन की सरकार हो गई। क्या आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई? ये चारों की चारों बातें अगर आपको समझ में आ गई, दैट इज बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम क्या है? मीथेन है। अब एक बड़ा सवाल बनता है, सर यहां पर कितने बॉन्ड बने? मैंने कहा कार्बन के पास में, अब यहां से हम एक चीज कंक्लूड करते हैं कि कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन थे 1s2 2s2 2p2। इसको 8 बनने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता थी। 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता थी, इसलिए इसने कितने बॉन्ड बनाए? तो आंसर है 4 बॉन्ड बनाए। बोलो ये बात प्रूव हुई कि नहीं? थम्स अप करके पहले ये बताओ कि जी सर ये बात प्रूव हो गई, जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता उतने इसने बॉन्ड बना लिए। डन है? चलिए परफेक्ट है। अब कार्बन के बाद दूसरे प्राणी के पास चलते हैं। कार्बन के बाद में आता है मेरे प्यारे साथियों नाइट्रोजन। हाँ जी, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p3। मुझे बताएं यहां पर आउटर मोस्ट शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हाँ जी, एक सवाल पूछ रहे हैं सोनू की 8 ही क्यों? बेटा थोड़ा पुरानी क्लास देख लो, अभी हाल बताया है मैंने। अभी हाल बताया है कि यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास उपस्थित होता है। किसके पास में? नोबल गैस के पास में उपस्थित होता है, ऑक्टेल रूल के हिसाब से। ठीक है ना? इधर देखिए, तो 2s2 2p3 अगर हम इस बात को देखने का प्रयास करें तो यहां पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3 और 2 दैट इज 5। नीड कितनों की है? नीड है मेरे प्यारे साथियों 3 अन्य इलेक्ट्रॉन्स की। कितने बन जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगेन प्रश्न बन करके आया कि नाइट्रोजन को अपने लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता और है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नाइट्रोजन को कुल मिलाकर के 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता और है। दैट मींस ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। आइए करके देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूं, ध्यान से देखने का प्रयास करें। ये रहा नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 और मैंने यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका दिखा दिया। पहले मुझे आप ये बताओ, क्या यहां से एक अनपेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर जाना चाहेगा? दोबारा से सुनिएगा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या यहां से निकल करके 2s से कोई 2p में जाना चाहेगा? आंसर है नो। क्यों भाई? क्योंकि सर यहां पे भी पेयर में है। अब जाएगा तो क्यों? क्योंकि यहां तो कोई खाली जगह है ही नहीं, क्यों जाएगा? बोले अच्छा, तो जाने की आवश्यकता नहीं है। बोले बिल्कुल नहीं है। बोले ठीक है, ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों यहां पर ये 3 जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने लिए 3 और इलेक्ट्रॉन कहीं से खोज लाए। मान लीजिए कहां से ले आया? ये मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन हमने और ले लिए। हमने कहा ये 3 इलेक्ट्रॉन या तो नाइट्रोजन खुद से ले ले, या फिर यहां पर मेरे प्यारे साथियों 3 हाइड्रोजन से ले ले। 3 हाइड्रोजन हम ढूंढ लिए। 3 हाइड्रोजन ढूंढे तो देखिए साथियों क्या परिस्थितियां बनकर के आ गई। परिस्थितियां कुछ यूं बनकर के आ गई। कैसे? ये मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, चलिए अलग से। ये रहा 2s2 और यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन था, और एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में मैंने आपको यहां पर कुछ यूं दिखा दिया। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन इन सब ने इसको दे दिया। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई? कुल मिलाकर के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन और मिलने से किसका निर्माण हो गया? अमोनिया का निर्माण हो गया। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, उन्हें एक सवाल दिमाग में आता होगा, और वो क्या है? सर नाइट्रोजन पर तो लॉन पेयर भी होता है, कई बार हमने ये 2 बिंदियां बनी देखी हैं। मैंने कहा बिल्कुल होता है। सर वो 2 बिंदियां क्या होती हैं? मैंने कहा बेटा वो यही वाली 2 बिंदियां होती हैं। कौन सी वाली? जो 2s2 बिना बॉन्ड बनाए रह गया था, उसी को दिखाने के लिए 2 बिंदियों का उपयोग लिया जाता है। फिर आप सवाल पूछेंगे,
सर फिर इसको क्यों यूज नहीं किया, कौन से वाले को, दो बिंदियां तो ये भी हो सकती थी। बोले अच्छा। तो मैंने कहा बेटा ये वाला चूंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, ये वो कॉलोनी है जिसमें कोई रहने आएगा ही नहीं, इसलिए इसे दूर रख दिया। बोले सर ऐसे तो इस कॉलोनी में भी कोई रहने नहीं आएगा, मतलब इस घर में भी कोई रहने नहीं आएगा। मैंने कहा वो बात सही है, लेकिन अगेन पॉइंट ये है कि ये दोनों उस शैल के हिस्से हैं जो बाह्यतम है, बाह्यतम कोश है। ये बाह्यतम कोश ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए हम इसे कंसीडर करते हैं। फिर आप सवाल पूछेंगे सर एक मिनट एक सवाल बताइए सर, ये वाले के अंदर क्यों नहीं दिखाया आपने। मैंने कहा कोई था ही नहीं। बोले सर ये था तो सही, इसे दिखा दिए होते लॉन पेयर बना के। मैंने कहा आप सही कह रहे हैं कि मैं दिखा सकता था, लेकिन यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, तो ये यहां से फुदक के यहां चला गया, अपने आप को अयुग्मित कर लिया। फिर आप सवाल पूछेंगे सर एक मिनट रुकिए, फिर एक बात बताएं सर, आपने यहां तो लिखा कि ये sp3 है, यहां क्या होता होगा, ये मुझे आप बताएं, यहां क्या होता होगा। ये तो p3 ही हो गया, यानी कि तीन मतलब जो p है यही आपस में मिलकर के इलेक्ट्रॉन लिए और बॉन्ड बना लिए। सर यहां तो p3 ही होता होगा, 2p3 हाइब्रिडाइजेशन का नाम। मैंने कहा नहीं, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अब यहां पर हमने ये नाइट्रोजन को बना तो लिया, अब नाइट्रोजन को बना लिया बच्चों, थोड़ा सा आगे की साइंस अब आपको समझ में आए तो समझ लेना, नहीं आए तो छोड़ देना, मेरा काम बताना है। थोड़ा सा आगे की साइंस बता रहा हूं, साइंस वालों ने तो पढ़ी रखी है, नॉन साइंस वाले अगर समझ जाए तो बेहतर है। पेपर में आएगी या नहीं मुझे नहीं गारंटी है इस बात की, लेकिन मन में अगर क्यूरोसिटी है कि ये sp3 होगा या p3 होगा, ये समझाने के लिए मैं थोड़ा सा जवाब दे रहा हूं। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे साथियों, जब हमने कार्बन को यूं दिखाया तो ये गलत तरीका था। बोले मतलब सर बॉन्ड तो ऐसे ही बना। मैंने कहा हां, लेकिन क्या आप देख रहे हैं, मैंने कार्बन को एक प्लस के साइन में बना दिया था। कैसे, यो 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 यो। साधारणतया एक बात कही जाती है कि जब 360 डिग्री पर चार चीजों को बराबर दूरी पर व्यवस्थित कर देंगे, दोबारा सुनिएगा, दोबारा से सुनिएगा, जब चार चीजों को 360 डिग्री पर, लेट से मैंने कहा कि एक आकृति है, आकृति को मैं यहां पर आपके सामने एक स्फीयर के रूप में दिखा रहा हूं, ये एक आकृति है साथियों। इस आकृति में हमने क्या किया, चार बॉन्ड बनाने थे। अब चार बॉन्ड बनाने थे तो हमारे पास क्या कंडीशंस थी। पहली कंडीशन एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई। इसका मतलब अधिकतम बॉन्ड कितना संभव था इसमें, अधिकतम बॉन्ड तो सर 90 डिग्री ही संभव था। ये रहा 90, ये रहा 90, ये रहा 90, ये रहा 90। अच्छी बात है, तो 90 डिग्री ही तो संभव था सर। हमने कहा ठीक है, तो क्या दिक्कत क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, असल में दिक्कत और कुछ नहीं, यहां पर एक समस्या है जो आपको समझनी होगी, और वो क्या है, इधर देखें मेरे प्यारे साथियों। असल में जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन से। अभी समझाया मैंने आपको, कुल 8 इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के नजदीक आता है, दो इलेक्ट्रॉन के नजदीक आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसे इंग्लिश में रिपेल करना कहते हैं और हिंदी में प्रतिकर्षण कहते हैं। यानी कि एक दूसरे को एक दूसरे से दूर भगाते हैं, और ये जो दूर भगाने की इनकी प्रवृत्ति है जिसे आप प्रतिकर्षण कह रहे हैं, इसके कारण ये अपने आप को 90 डिग्री पर रख नहीं पाते। जब 90 डिग्री पर नहीं रख पाते तो फिर क्या होता है, मैंने कहा भाई ये अपने आप को ऐसे व्यवस्थित करना चाहते हैं जहां पर इनके मध्य लगने वाला रिपल्शन मिनिमम हो जाए। बोले मतलब क्या हुआ, मैंने कहा ये अपने आप को एक प्लेन में रखने की जगह एक स्फीयर में व्यवस्थित करना चाहते हैं, एक स्फीयर में व्यवस्थित करना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या निकले, मतलब आप ये ना समझे कि ये 2D है, इसे एक 3D बॉल की तरह समझे, 3D बॉल की तरह समझें, और ये समझें कि भाई ये अपने आप को ऐसे व्यवस्थित करना चाहते हैं। कैसे, मैं आपको 4 पेन के माध्यम से इस बात को समझाता हूं। देखें, ये अपने आप को ऐसे व्यवस्थित करना चाहते हैं। एक तरीका तो था इनके पास में कि ये अपने आप को ऐसे व्यवस्थित कर लें। कैसे व्यवस्थित कर लें, इधर देखें, खटपट कम करो ना, एक हाइड्रोजन गिर गया। खटपट मत करो ना, वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा, आवाज है खटपट। मैंने क्या किया,
मैंने और कुछ नहीं किया, अपितु इन चारों को एक साथ लगा दिया। देखिए एक प्लेन में 3 तो आपको दिख ही रहे होंगे, चौथा मेरे हाथ में दब रहा है, उसको यूं समझो यहां से निकल रहा है। मैंने एक प्लेन में व्यवस्थित कर दिया, एक तरह से यूं समझो कि एकदम प्लेनर है ये, बिल्कुल पन्ने के ऊपर बिछाया जा सकता है। ठीक है ना? चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा कि इनके बीच में एक दूसरे से प्रतिकर्षण है, तो फिर क्या करें? फिर हमने कहा कि एक काम करते हैं, इनको एक दूसरे से ऐसे व्यवस्थित करते हैं कि रिपल्शन मिनिमम हो। मैंने इसको इससे थोड़ा दूर करने के लिए इसको दबा दिया नीचे। मैंने कहा यार तुम एक दूसरे को परेशान मत करो, थोड़ा दूर जाके सेट हो जाओ। ठीक है, दूर जाके सेट हो जाओ। जैसे